आज हमने करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। जी। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ होते हैं इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। ऐसे ही है। अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है फंक्शन की। किधर? ये पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू है। 1। ये फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। और यहाँ पे इनपुट इनपुट क्या है। इसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं ना, ये जो 1 है। जी। इनपुट क्या है फंक्शन का, मैंने आपको बताया था ना कल, इनपुट और आउटपुट का। जी। इस यहाँ पे जो आउटपुट 1 है इसके लिए इनपुट क्या है, यहाँ से नीचे देखेंगे ना। 0। नहीं, जी। हम्म। इसके लिए है 2 माइनस 270। लेकिन ये 0 है, 180, 1 2 3 4, तो ये कितना है 90 है। जी। तो ये 45, एक स्क्वायर 45 का है ना। हाँ जी। 45 और 45 90 पीछे जाए तो ये -270 आ जाता है। हम्म। तो हर पॉइंट पे फंक्शन की एक वैल्यू होगी जिसे हम आउटपुट कहेंगे, और उसी के साथ जिस वैल्यू पे एक्स की जिस वैल्यू के फंक्शन की जो वैल्यू आई है उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। जी। ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, साइन और कॉस या कोसाइन फंक्शन के लिए इनकी डोमेन और रेंज मैंने आपको बताई थी। वो ग्राफ से देख के भी पता चल जाती है। साइन की क्या डोमेन होगी। हम्म। डोमेन क्या होती है, एक्स वैल्यूज होती है ना, सेट ऑफ ऑल एक्स जी। वैल्यूज। तो देखें ना, ये एक्स वैल्यूज कहाँ जा रही हैं, आगे जा रही हैं ना। ये हम्म। 0 भी है, 0 से इस तरफ भी हैं, 0 से इस तरफ भी हैं। तो जो डोमेन होती है ये क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज क्या होती है इसकी, वो जो साइन सबसे फंक्शन की। हाईएस्ट माइनस सबसे लोएस्ट। ये रेंज एक नंबर नहीं होता, सबसे हाईएस्ट माइनस वो, नहीं, ये मैंने कहा और सबसे वो। हाईएस्ट हाँ, माइनस सबसे लोएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट माइनस सबसे लोवेस्ट एक नंबर ही आता है ना। जी। ये एक सेट है, नंबर नहीं है। ये रेंज जो है ना, हाँ। वो आप स्टैट्स की बात कर रही है, ये स्टैट्स नहीं है। ये फंक्शन अच्छा में अच्छा। डोमेन और रेंज की बात हो रही है। डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज। तो रेंज होती है ना सेट, पहले मैं डिफाइन करा देता हूँ, सेट ऑफ ऑल 5 वैल्यूज। तो अब बताएं इसकी क्या होगी। सेट ऑफ यानी कि ऑल वाई -360 से 360। ये तो एक्स वैल्यूज है, और ये जहाँ पे 360 और ये है, ये देखें एरो आगे भी जा रहा है, ये तो हमने थोड़ा सा पोर्शन बनाया है, इधर जाता है ग्राफ, ठीक है। हाँ, ये तो एंडलेस है मेरे ख्याल हम्म। तो ऑल पॉसिबल कहते हैं ना, ये देखिए ऑल पॉसिबल, तो पॉसिबल एक्स वैल्यूज तो ये सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, ये पूरी लाइन है। से। 0 1 2, इधर भी सारे आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, तो हम्म। ये तो सेट ऑफ रियल नंबर है। जी।
अच्छा, रेंज होती है सेट ऑफ ऑल वाई वैल्यूज। अब इस ग्राफ को ही देख के आप बता सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल वाई वैल्यूज क्या होंगी। 1 से लेके -1। यस, इसको हम यूं लिख सकते हैं जी, या फिर इसको हम यूं लिख सकते हैं, वाई बिलोंग टू -1 to 1। अब देखिए, -1 भी, वाई की वैल्यू -1 हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इसीलिए मैंने ये चीज़ डाली है। ये आपको इसकी समझ है ये, ठीक है। अच्छा, जब मैंने कहा कि -1 to 1 मतलब वाई की वैल्यूज इसी इंटरवल में ही आएंगी, क्या वाई की वैल्यू 3 आ सकती है? जी। देखिए, आप गौर से सुने, मैंने आपको कहा कि वाई की वैल्यूज -1 से 1 ही आएंगी, इसके बाहर नहीं आएंगी। -1 से 1 का मतलब है ये वैल्यूज, हाँ, इनके अंदर ये बाहर नहीं होंगे। वैल्यूज बाहर नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? आप कोई ऐसा एक्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हम्म। जिसके लिए, देखिए वाई इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स है ना। यहाँ पे 3 आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आपको आउट ऑफ कोई रेंज है एक्स ना। है, मतलब उसकी रेंज में ही नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ हम्म। पे कोई एक्स ऐसा है नहीं। देखें, वाई की जो हम्म। वैल्यू है वो कौन डिसाइड करता है? एक्स डिसाइड करता है जी। फंक्शन में। एक्स पुट करते हैं तो आपको वाई की हम्म। वैल्यू मिल जाती है। हाँ जी। ठीक है, जैसी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी उसी के हिसाब से एक्स आपको ऑपरेट करेगा, एक्स फंक्शन एक्स को ऑपरेट करके आपको वाई वैल्यू देगा। तो मैं, अब देखें, वैसे हमने जब बनाई ना, देखें वाई इज इक्वल टू 3 कभी भी आपको मिलेगा ही नहीं वाई, क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज यही हैं, हम्म। बस ये इसके अंदर है। आप कोई ऐसा एक्स मुझे बता ही नहीं सकते। अगर ऐसा कोई एक्स आप मुझे बता सकते जिसके लिए हम्म। आप एक्स की ऐसी वैल्यू बता सकते, 4 5 6 या इस तरह का कोई नंबर ऐसा है यहाँ पे जो आप साइन फंक्शन में पुट करें और आपको 3 मिले, नहीं है और ऐसा। ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए 3 जो है ये इसकी रेंज में नहीं जाता। हम्म। ठीक है, जबकि आप पुट क्या, इनपुट क्या कर सकते हैं? इनपुट पे कोई कैद है आपको? नहीं। नहीं, आप जो मर्जी नंबर पुट करें, चाहे पॉजिटिव पुट करें, नेगेटिव पुट करें, जीरो पुट करें, जो मर्जी पुट करें, तो आपको एक नंबर मिलेगा। अगर किसी एक्स के लिए आपको नंबर नहीं मिलता तो वो फंक्शन का, फंक्शन के डोमेन में नहीं आता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम्म। फंक्शन को f(x) लिखें या y लिखें, एक ही चीज़ है ना। जी। ये x+1, ये मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी। तो देखें, इस, ये फंक्शन मैंने आपको कल भी बताया था, एक वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, और जस्ट वो सिंगल ही वैल्यू है, बाकी सब के लिए डिफाइन है। और वो वैल्यू आप हाँ बता सकते जी। हैं क्या होगी? सिंगल के लिए 0 0। नहीं, एक, सिर्फ एक वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है ये। एक्स की कोई एक वैल्यू है, वो आप बताएं मुझे, एक सिंगल वैल्यू। बाकी जैसे ये देखें, ये पूरी रियल लाइन है ना ये, हम्म। ना, मुझे नहीं पता। यहाँ से ना, इस पूरी लाइन से ना एक सिंगल नंबर इसके डोमेन में नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। हम्म। इस फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, इस फंक्शन की। तो बताएं वो सिंगल नंबर क्या होगा? हम्म। जिसके लिए ये डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए, जिसके लिए डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए। पता नहीं। नहीं समझ आ रही? नहीं।
देखें, आपको अगर मैं कहूँ कि 10/5 क्या आंसर है? 2। 2। 20/4 5 आंसर है। जी। अगर मैं आपको कहूँ 5/0 क्या आंसर है? अनडिफाइंड। 0। अनडिफाइंड, नहीं है सॉरी, जीरो। एरर। इसके मीनिंग ही कुछ नहीं है। हम्म। मतलब कि आप 5 हो और आप उसको ज़ीरो, जैसे 5 थिंग्स को आप, या 5 एंटिटी जो भी है उसको आप ज़ीरो लोगों में क्या कर लें, डिवाइड करें। ये कोई सेंस बनती है? नहीं बनती। नहीं। अगर आपके पास ज़ीरो रुपीज़ हैं और आपने 5 बंदों में डिवाइड डिवाइड करने, तो हर एक बंदे को कितने कितने आएंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो ये डिफाइंड है। आएगा कुछ भी नहीं, लेकिन डिफाइंड है। लेकिन हम्म। 5 रुपए आपने ज़ीरो बंदों में करने हैं, तो हर बंदे को कितने आएंगे? बंदे ही कोई नहीं है तो कितने बताएंगे? अगर आप ज़ीरो कहते हैं तो इसका मतलब हर बंदे को ज़ीरो आएगा, तो बंदा है ही नहीं तो कैसे ज़ीरो आएगा? जी। ठीक है, तो ये चीज़ अनडिफाइंड है। तो फंक्शन कब अनडिफाइंड होता है? जब उसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जी। जाता है। तो मुझे ये बताएं कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये हमने डिस्कस भी किए हुए थे। ये जो फंक्शन हम्म। है, ये एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड है? 1 के लिए। अच्छा, 1 के लिए अनडिफाइंड है, मतलब नहीं नहीं, 1 के लिए सॉरी, कोई 1 के वैल्यू लिए। नहीं देगा। -1, -1। -1 के लिए। तो -1 इज नॉट इंक्लूडेड इन इट्स डोमेन। हम्म। ठीक है, -1 इसकी डोमेन में नहीं आएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी? ये देखें, 1, -1 को निकाल दें, बाकी ये सारा इसका आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ज़रा 5 मिनट ज़रा वेट करना यार। हाँ। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू -1 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी जी। डोमेन में से सिर्फ -1, फिर -1 के लिए कोई वैल्यू नहीं ना। एफ ऑफ हम्म। -1 कुछ दे नहीं रहा ना यहाँ पे। ठीक है, जी। कोई आउटपुट नहीं है। जब आप एक्स इज इक्वल टू -1 इनपुट देते हैं तो आपको नो आउटपुट, आउटपुट ही नहीं मिलता। हम्म। तो फिर इसका मतलब ये इसके डोमेन में नहीं है। तो इसकी डोमेन फिर जी। क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट किसको छोड़ के? हाँ। -1 को छोड़ -1। के। ठीक है, हाँ। लेकिन यहाँ पे ना साइन के केस में सारे के सारे ऑल हम्म। नंबर्स हैं। हर नंबर का आपको आउटपुट मिलेगा। कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसको आपको आउटपुट नहीं मिला। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर आपको आउटपुट मिलेगा इसका। ठीक। ठीक है। हम्म। तो ये इसके क्या है ग्राफ से। अच्छा, अब इनको ड्रा कैसे करना है? तो ड्रा करने का वही सेम सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? एक्स है और ये क्या है? वाई। ठीक है, जी। वैल्यूज़ आप क्या करें? फाइंड आउट करें। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जी। 30 डिग्री लूँ ना, तो साइन क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ये तो वैसे आप वैल्यू पुट करते ही होते हैं ना। साइन में जब जी। 30 आप देते हैं साइन को, तो क्या मिलता है पता है आपको? 1/√2। नहीं, 1/2 यार। 30 पे 1/2, 0.5। तो ये आप ना, आप कैलकुलेटर से, आप किससे फाइंड करते हैं? कैलकुलेटर से। स्टैंडर्ड वैल्यूज हम ट्राइंगल से निकाल लेते हैं। 30, 45, 60। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जीरो से स्टार्ट कर लेता हूँ। 0 डिग्री पे ज़ीरो ही होता है। 10 डिग्री पे कितना होगा? आप ज़रा कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करें ज़रा।
कैलकुलेट कर रहे? फिर इसी तरह 20 डिग्री पे। ठीक है, 0.3, और 30 डिग्री पे तो ठीक मुझे है, पता है 0.5। 0.5, 40 डिग्री पे। 0.6, 0.6। 0. 50 डिग्री पे। ठीक, क्योंकि इसमें आगे भी डिजिट आते हैं ना। हम ना इसको ज़रा स्केच करने की कोशिश करेंगे। देखें, हम्म, ऐसे ही बनाते हैं ना। दे, ये भी क्या, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.1 पूरा, ठीक है। 1 फिर इसी तरह, लेकिन यहाँ से आगे मेरी वैल्यूज जाएंगी नहीं। दे, ये 1, आगे 1.1 अगर आप करेंगे भी इसी तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -0.1 -2, -1, ठीक है। क्योंकि ये इतने ज़्यादा एक्यूरेट हमसे बन नहीं सकते, लेकिन मैं आपको तरीका बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने 10 10 के हिसाब से ली ना। 20 30 40 50 60 70 80 90 100। चले, 0 पे 0 है। पहला पॉइंट ये आ गया। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स दे, का बनाना है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। 10 डिग्री पे 0.7 है। 0.17। तो इसको ना मैं यहाँ पे कहीं पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा ना। ये देखें, आपको यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है ना ऊपर, इसी तरह ये पैटर्न बनेगा। चलो, 30 पे कितना, 0.5 है। यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि ये फिक्स नंबर पूरा कंप्लीट नंबर है। फिर 40 पे 0 पॉइंट कितने, 0.6, कुछ ये आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह 60 पे कितना है, 0.87, 7, कुछ ये आ जाएगा। फिर इसी तरह जब आप 70 जाएंगे तो ये और थोड़ा सा ऊपर जाएगा। फिर 80 जाएंगे तो फिर और थोड़ा ऊपर। 90 पे जाके ये एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 1। तो ये ठीक है। अब जैसे आप ठीक, 90 से अब आगे जाएंगे ना, 100, साइन 100, तो साइन 100 देखें कितना होता है, 1 से कम होगा। 900, हम्म। ये है 0.98, जी, 0.98 ये देखिए नीचे आएगा। और ये जब एग्जैक्टली exactly कहाँ पे आके दोबारा ज़ीरो होगा, 180 पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगा वापस। इसी तरह नीचे आता जाएगा, वैल्यूज उसी तरह आती जाएंगी। सही है। फिर ये 180 से इधर जाएंगे ना, थोड़ा आगे जाएं, 180 से साइन 190 रख रहे हैं, कितना आता है, नेगेटिव में आएगा। जीरो के करीब आएगा नेगेटिव में, तकरीबन ये यहाँ पे कुछ आएगा। -0.17, हम्म। जी। फिर इसी तरह ये
जाके आपका 270 पे ना -1 आ जाएगा। फिर -270 से आगे जाएंगे ना, माइनस साइन ऑफ, सॉरी माइनस माइनस नहीं 270, फिर 270 से आगे जाएंगे, 10 डिग्री और आगे जाएंगे, तो फिर ये बढ़ता जाएगा। हम्म। हम्म, हाँ, फिर बढ़ता जाएगा और 360 पे आके दोबारा अगेन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जी। तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ की समझ आ गई कैसे बनते हैं। जी। वही पेयर वाइज आप इनको प्लॉट करते हैं तो ग्राफ बन जाते हैं। अब हम्म। देखें, साइन का भी इसी तरह है ग्राफ और कॉस का भी इसी तरह है, लेकिन फ़र्क क्या है, कॉस का 0 पे 1 होता है जी। और साइन का 0 पे 0 होता है। इसकी जहाँ पे हम्म। पीक है, ठीक है, वहाँ पे इसकी क्या है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। हम्म। ठीक है ना। ठीक। ठीक हो गया। ये 0 पे 1 होता है, ये 90 पे 1 होता है, हम्म। और ये 0 पे 1 है और 90 पे 0 है। और फिर जी। ये डिक्रीज होता है 1 से 90 तक, जैसे जैसे एक्स 0 से 90 तक बढ़ता है। हम्म। फिर और ये क्या होता है, 90 के बाद जिस तरह कॉज ऑफ 100 करें तो ये नेगेटिव में चला जाता है ये, जी। और 180 पे जाके ये कितना हो जाता है, -1। जी। सेम फैशन। अब फिर इंक्रीज करना शुरू होगा, और कहाँ तक इंक्रीज करेगा, 270 तक, 270 पे 0 हो जाएगा। फिर इसी हम्म। तरह, अच्छा यही चीज़ ना नेगेटिव के लिए है ये। जी। ठीक है। तो काज का भी आपको ग्राफ समझ में आ गया। जी। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, अब इसमें देखें कि वैल्यू जो है ना वो रिपीट हो रही है। हम्म। देखें, कॉज की, देखिए मैं कॉज कर ले लेता हूँ, ये कोई ऐसी वैल्यू लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये वैल्यू फिर ये रिपीट हो रही है, अगेन यही वैल्यू है, और फिर ये वैल्यू आ रही है, और फिर ये वैल्यू दोबारा यहाँ पे आ रही है। हम्म। ठीक है। और यही वैल्यू अगेन आगे जाके कहीं पे यहाँ पे आएगी। ठीक है, देखें ये वैल्यू जो है ना, ये फर्ज करें कितनी है ये, 0.2 या 3 जो भी है, कितने गैप के बाद आई, 180। ये 180। और ये कितने गैप के बाद आई, 190। ये देखें, 180। 45 45 90, 180, और थोड़ी सी आगे है ना ये। तो ये इसका क्या, ये थोड़ी सी वैल्यू क्या तब होगी? थोड़ी मतलब ये इस वैल्यू पे है ना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 90 का गैप है ना, 180 से जी। कुछ ज़्यादा गैप है ना, तकरीबन 190 का गैप है ना। हम्म। अब यह इस पॉइंट पे भी फंक्शन की वही वैल्यू ना, ये वाली, गैप कितने का है, तो देखें गैप 90। सिमिलर वन नहीं है। 195। हाँ मतलब सिमिलर नहीं है गैप। जी। गैप जो है ये अगेन 180 है, गैप सिमिलर नहीं है। तो हम्म। आपने देखना है कि गैप सिमिलर हो। देखें ये वैल्यू है, और अगेन जी। इसके बाद ये वैल्यू है, कितने का गैप आ रहा है, 90, जी। 180, टू हम्म। सेवेंटी 360। ठीक है। और यही वैल्यू आगे जाके देखें रिपीट होगी यहाँ पे, तो कितने का आएगा, ये एक 45 का है ना जी। ये एक, ये ठीक है, 45 45 90, तो ये कितना आ गया, 180, कितना हो जी। गया, 270, और अगेन थ्री हम्म। सिक्सटी तो ये 360 60 के गैप के बाद ये जो पीक्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं।
हम्म, ठीक है, अच्छा ये इनकी इसकी लोवेस्ट वैल्यू भी देखें, ये भी 360 के बाद रिपीट हो रही है। आगे हम बनाएंगे तो जो ठीक है। ठीक हो गया। तो ये भी कितना है देखें, ये स्क्वायर 45 का ना, देखें 0 से लेके 180, तो ये 45 90, हम्म, तो फिर 45 और 40 अगेन 90, तो देखें ये एक 45 का बनता है ये, वन स्मॉल स्क्वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो बनता है वो 45 का बनता है। अच्छा ये गैप जो है यहाँ से हमें सेम गैप मिल रहे हैं ना। अच्छा ये वैल्यू देखें, जी। ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसमें ज़रा गैप देना, 45 90 180, और ये ये कितने का आएगा, 360 का आएगा। जी। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो आएगा वो 360 का गैप आएगा। अब देखें ये वैल्यू भी तो रिपीट हो रही है, जी। ये जो वैल्यू है ग्राफ पे वही यहाँ पे वैल्यू है, लेकिन इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा, हम्म, क्योंकि ये जो गैप्स है वो सेम नहीं आ रही इसके लिए। अभी मैंने पहले किया ना, तो सेम गैप जी। बन रहा है 360 के लिए, क्योंकि आपने एक कांस्टेंट गैप होना चाहिए, गैप जो कांस्टेंट होना चाहिए, तो 360 के लिए कांस्टेंट गैप है, 360 के लिए कांस्टेंट गैप है, तो मोस्ट 360 इसका हम्म, पीरियड हो गया। अब देखें इसका मतलब है अगर साइन 30 पे कितना है, 1/2 है, तो साइन 30 प्लस 360 कितना होता है। साइन ये 30 बोले जीरो नहीं पॉइंट यार, फाइव होना। नहीं नहीं, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो थ्री देखें नाइनटी पूरा सुनिए ना, साइन 30 पे होता है 1/2, ठीक है। जी। अब 30 में अगर मैं 360 ऐड करूँ तो कितना आता है आंसर, 390 आ रहा है, ये थ्री देखें नाइनटी 30 हाँ। प्लस 360 390 आ रहा है ना, ये कौन सी मुश्किल बात है, 390 आ रहा है। अब मैं साइन की हम्म, 390 पे वैल्यू फाइंड करूंगा ना, तो आप फाइंड करके भी देख लें, वो भी 1/2 आएगी। हम्म, ठीक है, इस चीज़ की पीरियडिसिटी में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब 30 में मैं एक बार 360 ऐड किया और एक और बार 360 ऐड कर दूं, तो कितना आएगा आंसर, 360 प्लस 360 कितना हो गया, 720, ये 720 सिक्स और 30 सेवन कितना हो गया, ट्वेंटी है। 750, तो 50। साइन आप 750 डिग्री करूंगा मैं, तो भी 1/2 आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, 0.5 ही आएगा। हम्म, क्यों, मुझे पता है ये इसका पीरियड है, जी। ठीक है, किसी भी एंगल में उसका पीरियड ऐड होगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिस एंगल में जी। ऐड हो रहा है हाँ जी। उस पे जो फंक्शन की वैल्यू वही आएगी। इसको मैं जनरली कैसा लिख सकता हूँ, थीटा कोई भी एंगल है, प्लस 360 डिग्री करूँ मैं, तो वापस क्या आएगा, साइन ऑफ हम्म, थीटा ही आएगा ना। हाँ वही होना चाहिए। माइनस करूंगा तब भी वही है, मतलब 30 से -360 में, तो ये कितना आ जाएगा, -330, तो जी। साइन ऑफ -330 जरा करें ना कितना आता है, अगेन 1/2 आएगा। आप हाँ, कैलकुलेटर से भी काउंट कर लें, कैलकुलेट कर लें, थ्री अगेन वन बाई थर्टी, टू हाँ 0.5 आ रहा है। हाँ 0.5, क्यों, क्योंकि ये 360 में ऐड हो रही हैं चीज़ें, जी। 360 ऐड हो रहा है, जिसमें ऐड होगा 360 का पीरियड है, एवरी हम्म, 360 के गैप से हर वैल्यू रिपीट हो जाएगी। देखें ये वैल्यू दोबारा कब आएगी, इसमें 360 में इस तरफ चलूँ तो ये यहाँ पे थ्री देखें, सिक्सटी आपके पास। 360 लॉन्ग एक्सिस आगे जाऊंगा ना 360 डिग्री, हम्म, मैं 360 यहाँ पे नहीं की बात कर रहा, मैं 360 यूनिट आगे जाऊंगा, आगे जो भी जी। यूनिट आएगी। ठीक है, अगर मैं 45 पे खड़ा हूँ तो 45 में मैं 360 ऐड करता हूँ तो कितना बन जाता है, 405, जी। तो जो 45 पे वैल्यू होगी वही कितने पे होगी, 360 आगे जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखें वही वैल्यू इसकी, ये वैल्यू जो ये वैल्यू सेम है ना दोनों, वाई, हम्म,
एक्स की ये इस पे आ रही है और ये कितने पे आनी चाहिए, 405 पे। इसका मतलब है जी। 30 पे और 405 पे साइन की वैल्यू क्या है, सेम है। इसी तरह हम्म। आप 30 में दो 3 बार ऐड करा दें, तब भी जो आंसर आएगा उसको साइन फाइंड करेंगे उस एंगल पे, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 हम्म। आएगा। सेम इज ट्रू फॉर कॉज। कॉज का भी जो पीरियड है वो क्या है, 360 डिग्री है। जी। एवरी 360 डिग्री ये वैल्यूज क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। जी। रेगुलर इंटरवल, ये देखें ये भी रिपीट हो रही है, लेकिन ये इंटरवल जो है वो इंटरवल रेगुलर नहीं है। ये देखें ये जो इंटरवल है ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो इंटरवल है ना वो मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। ये कुछ, ये देखें यहाँ पे गैप और है और यहाँ पे और है। हाँ अगर मैं 360 लूँ हम्म। ना सबका, तो फिर गैप सेम आ जाता है। अगर मैं सबका ही 360 लूँ, ये इसमें 360, ये इसमें 360, तो ये देखें ये कितने का गैप है, 360 का। मैं गैप की बात कर रहा हूँ, ये कितने का गैप है, ये 360 का। देखिए गैप सेम आ गया जी। और वैल्यूज भी सेम आ गई। सेम गैप में सेम वैल्यूज आ जाए तो उस सेम जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। साइन और कॉस बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बस ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 पे 1 होता है और 90 पे ये 0 होता है। बाकी इन दोनों के पीरियड भी सेम है, शक्ल भी सेम है। थोड़ा सा इसको मैं आगे खींच लूँ, कितने यूनिट, 90 डिग्री यूनिट आगे खींच लूँ, तो ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, हम्म। साइन बन जाएगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉज ऑफ x + 90। अगर मैं x को आगे 90 डिग्री, ये वापस साइन एक्स के इक्वल आ जाता है, जो वैल्यूज साइन एक्स ही आएंगी। तो ये बेशक जी। आपको समझना है, ये आपका भी बेसिक लेवल है ट्रिग्नोमेट्री का, वैसे बता रहा हूँ ये, ठीक है। ठीक। ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस जो है ना, ये उसकी